हुकूमत और IMF के दरमियान इख्तलाफात के बायस आइंदा माली साल का बजट अब 10 जून को पेश किया जाएगा, जबकि बजट अहदाफ पर बातचीत के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर रवां हफ्ते शुरू होगा। और इसके दरमियान हुकूमत ने तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए का कट लगा दिया है। अलबत्ता तनख्वाहदार तबके को महंगाई के तनासुब से रिलीफ देने का हुकूमती दावा भी सामने आया है। नाज़रीन, IMF और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में मुख्तलिफ शोबों से मुतवक्के टैक्स, आमदन, दिफाई बजट और सब्सिडी के हुजम से मुतल्लिक मामला ज़ेरे बहस आएंगे। इसके अलावा IMF और हुकूमत तनख्वाहदार तबके, सनती और ज़राई शोबे को रिलीफ देने और तवानाई शोबे से मुतल्लिक इस्लाहात पर भी बातचीत करेंगे। आज ही बजट से मुतल्लिक प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। 31 वफाकी वजारतों और डिविजन्स के लिए 662 अरब रुपए तरक्याती बजट मुख्तस किया गया। वजारत दिफा के लिए 11 अरब 55 करोड़ रुपए, NHS समेत दीगर कॉर्पोरेशंस पर 332 अरब रुपए खर्च होंगे। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.9%, ज़राअत 4.5% और सनती तरक्की का हदफ 4.3% रखा गया है। सालाना प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अहम अहदाफ और टारगेट्स की मंजूरी दे दी है। इजलास से खिताब करते हुए आज वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का कहना था कि मुल्क के आधे से ज्यादा अखराजात कर्ज की अदायगी में जा रहे हैं। हुकूमत टैक्स चोरों के पीछे जा रही है, मगर टैक्स चोरी रोकने के लिए हर शहरी को चौकीदार बनकर खड़ा होना होगा। हमारे आधे अखराजात कर्जों की अदायगी में जा रहे हैं। इसका हल सिर्फ ये है कि हम कौमी सतह पर अपने रेवेन्यूज में इजाफा करें। हमें पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन, टैक्स की चोरी और टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात को भी अब एक नेशनल सिक्योरिटी का तकाजा समझते हुए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी है और हर पाकिस्तानी शहरी को टैक्स चोरी के खिलाफ एक चौकीदार बन के खड़ा होने की जरूरत है कि वो शख्स जो लाखों करोड़ों की आमदन ले रहा है लेकिन वो टैक्स दहिंदा नहीं है, हुकूमत उनके पीछे कोशिश कर रही है, लेकिन हर टैक्स देने वाले शहरी का भी फर्ज है कि वो हुकूमत से ताउन करे। चूंकि टैक्स रेवेन्यू में कमी हो रही है, इसी वजह से तरक्याती मंसूबे मुतासर हो रहे हैं। इसी का शिकवा वज़ीर मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। कह रहे थे कि 1400 अरब से शुरू होने वाला तरक्याती बजट कम होकर 1000 अरब रुपए तक रह गया है, जो खतरे की निशानदही करता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से गुज़श्ता चंद सालों से डेवलपमेंट बजट का तनासुब हमारे कौमी बजट के अंदर सुकड़ रहा है, जो कि हमारे लिए एक नहायत परेशान कुन हकीकत है। हमने पिछले साल माली साल का आगाज़ 1400 अरब से किया था, लेकिन कुछ अरसे बाद उसे घटा के 1100 अरब कर दिया गया और अब इस साल के लिए वो मज़ीद घट के 1000 अरब हो गया है। मेरे नज़दीक ये एक बहुत बड़ा हमारे मुस्तकबिल के लिए सवालिया निशान भी है और ख़तरे का निशान है। हमें इस सूरत हाल को रिवर्स करना है और इसको रिवर्स करने के लिए पहली चीज़ ये है कि हमें टैक्स के महसूलात में खतीर इजाफा करना है। वज़ीर मनसूबाबंदी के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का यह कहना था कि 11 साल वज़ीर रहने के बावजूद एहसन इकबाल का यह कहना कि वो मज़ीद वज़ीर रहते तो मुल्क की तकदीर बदल जाती हैरान कुन है। वज़ीर प्लानिंग है, उन्होंने एक बहुत अफसरदा सी तस्वीर दी। 11वीं दफ़ा जो है वो वज़ीर जो है प्लानिंग रहे, लेकिन उस पर भी वो शिकायत गो थे कि अगर ये 11 साल एक साथ मिलते तो वो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते थे, लेकिन 11 दफ़ा अलग अलग मौक़ों पे वजह से वो जो है तकदीर पाकिस्तान की नहीं बदल सके। 1000 अरब का तरक्याती अखराजात का तखमीना है, जिसकी वजह से एहसन इकबाल ने साहब ने जो है वज़ीर प्लानिंग ने हाथ खड़े कर दिए और इस साल कोई नया प्रोजेक्ट वफाकी हुकूमत नहीं देने चाह रही। हायर एजुकेशन 65 अरब रुपए पिछले साल इन्होंने रखे थे, उसका बजट काट के 45 अरब कर दिया। तो तालीम जो है इट इज़ नॉट एनी मोर देयर प्रायोरिटी। 54 करोड़ पे मिल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा को 1000 अरब में, पंजाब को उन्होंने रखा है 1.6 अरब पे, सिंध को दिए 47 अरब, बलोचिस्तान को दे रहे हैं 20 अरब और 120 अरब रुपए की वो जो एक सड़क है वो अलग। गिलगित बल्तिस्तान के लिए इन्होंने रखे हैं 37 अरब और कश्मीर के लिए रखे हैं इन्होंने 45 अरब। एहसन इकबाल जिस खतरे को करीब आता देख रहे हैं वो यकीनन संगीन नौयत का है। नाजरीन, 118 से जायद कम तरजीही या गैर फाल मंसूबे बंद करना यकीनन उनकी नज़र में बेहतर इकदाम होगा, लेकिन ज़्यादा तशवीशनाक अमर यह है कि ये मंसूबे, ये प्रोजेक्ट्स IMF की निशानदही पर ख़त्म किए जा रहे हैं।
अप्रैल में IMF ने वफाकी हुकूमत पर वाज़ेह किया था कि 18वीं तरमीम के बाद जिन तरक्याती मंसूबों का इख्तियार सूबों को मुंतकिल हो चुका है उन्हें वफाकी बजट में शामिल नहीं किया जाए। और ज़राए के मुताबिक IMF ने जब 168 प्रोजेक्ट्स की निशानदही की, इन मंसूबों पर वफाक 300 से 350 अरब रुपए पहले ही खर्च कर चुका था। अब इन मंसूबों का मुस्तकबिल क्या होगा, कौन इन मंसूबों को मुकम्मल करेगा, या फिर ये मंसूबे छोड़ दिए जाएंगे और इनकी लागत में इजाफा ही होता चला जाएगा, या फिर सफ़ेद हाथी ही रह जाएंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन IMF और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में कामयाबी और मुशावरत मुकम्मल होने के बाद अगले माली साल का बजट पेश किया जाएगा। यानी कि बजट पेश किए जाने से कबल गुज़िश्ता माली साल के जो स्टेटिस्टिक्स और अदादो शुमार सामने आ रहे हैं वो यकीनन अगले माली साल के बजट पर बराह रास्त असरअंदाज होंगे। इन अदादो शुमार में सबसे अहम FBR टैक्स वसूलियों का फिगर है। हालांकि तरक्याती मंसूबों के लिए बजट में रखी गई रकम में मुसलसल कमी की जा रही है। दूसरी तरफ से अनप्रेसिडेंटेड टैक्सेशन और एडवांस वसूलियों के बावजूद रवा माली साल के पहले 11 माह के दौरान FBR को टैक्स वसूलियों की मद में 1030 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना है। हुकूमत अब तक इखराजात और एक्सपेंडिचर्स में कमी लाने में भी नाकाम हो रही है। साथ ही कर्ज अदायगियों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। 1000 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल के बाद उम्मीद की जा रही है कि आइंदा बजट में कम अज कम 1500 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। सवाल तो अब यह है कि चेयरमैन FBR पहले ही बजट में रिलीफ ना मिलने का इम्कान जाहिर कर चुके हैं, तो वजीर खजाना बिलखसूस तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की नवीद सुना चुके हैं। किसकी बात सच है ये वक्त बताएगा। लेकिन पेट्रोलियम लेवी को 78 रुपए फी लीटर की बुलंद तरीन हद तक पहुंचाने के बावजूद टैक्स शॉर्टफॉल ऐसे स्ट्रक्चरल फेलियर की निशानदही करता है कि जिसमें मुसलसल बिगाड़ आ रहा है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने बढ़ते कर्ज की निशानदही की बिल्कुल दुरुस्त निशानदही की है, लेकिन उस हुकूमत का क्या कीजिए कि जो गर्दशी कर्ज खत्म करने के लिए 1.2 खरब रुपए का कर्ज ले रही है ताकि बिजली सेक्टर के बढ़ते कर्ज को हल किया जा सके, इसे काबू किया जा सके। ज़राए के मुताबिक कर्ज पैकेज मुआहिदे को हतमी शक्ल दे दी गई है और अब वफाकी काबीना मंजूरी के बाद 18 बैंकों से यह कर्ज ले लिया जाएगा। इस कर्ज मंसूबे की मंजूरी भी IMF से पेशगी ली जा चुकी है। इस वक्त सर्कुलर डेट तकरीबन 2.3 खरब रुपए है। इस मुआहिदे के तहत कमर्शियल बैंकों से 617 अरब रुपए के नए कर्जे 10.5 से 11% की शरह सूद पर वसूल किए जाएंगे। कर्ज की अदायगियां 6 साल में डेट सर्विस सरचार्ज के जरिए की जाएंगी कि जो इस वक्त सारिफीन से बिजली के बिलों में फी यूनिट 3 रुपए 23 पैसे वसूल किया जाता है। आइंदा बजट से मुतल्लिक भी खबरें सामने आ रही हैं। IMF हुकूमत पर जोर दे रहा है कि माली इस्लाहात और रिफॉर्म्स पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए, टैक्स ना देने वाले शोबों को टैक्स नेट में लाया जाए और गैर तरजीही अखराजात को फिल फौर खत्म किया जाए। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इक़दामात ले रही है और अब वफाकी हुकूमत ने नकद अदायगी को डिस्करेज करने के लिए फैसला कर लिया है कि आइंदा बजट में ईंधन समेत मुख्तलिफ शोबों सेक्टर्स में अगर नकद कैश से अदायगी की गई तो पेट्रोल पर 2 से 3 रुपए, जबकि सामान की खरीदारी पर 2% इजाफी GST वसूल किया जाएगा। सहाफी खलीक यानी की खबर के मुताबिक नकदी पर मबनी मुईशत के खिलाफ ये मुहिम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दोहरी सिमतों में काम करेगी ताकि सारिफीन और कारोबारी इदारों को दस्तावेजी डॉक्यूमेंटेड लेन देन के लिए लागत कम करने और फिर नकद अदायगियों पर इखराजात बढ़ाने की तरगीब दी जाए। इस मकसद के तहत मुईशत को बदतरीज कम नकद से मुकम्मल गैर नकद निज़ाम की तरफ मुंतकिल करना है। अब यहाँ मसला ये है कि शहरों में तो शायद ये कैशलेस अप्रोच काम कर जाए, सूदमंद हो, करामत साबित हो जाए, मगर देहात और दूर दराज इलाकों में ये कैशलेस अप्रोच कैसे काम करेगी, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है। नाज़रीन, रेवेन्यू बढ़ाने और नॉन फाइलर्स के खिलाफ इक़दामात लेने से मुतल्लिक एक तजवीज़ ये भी सामने आई है कि नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर भी विदहोल्डिंग टैक्स को 0.6% से बढ़ाकर 1.2% कर दिया जाए, जबकि यौमिया 50,000 से जायद रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी सामने आई है। बैंक डिपॉजिट्स और बचत स्कीमों पर टैक्स शरह में इजाफा किया जाएगा। बजट से मुतल्लिक मुल्क के मुख्तलिफ सेक्टर से भी तजावीज़ और रिकमेंडेशन सामने आ रही हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत से बजट से कबल पॉलिसी इक़दामात वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लिखे गए एक मुश्तरका खत में
پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن اور پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن نے ٹیرف سے متعلق رکاوٹوں اور پابندیوں پر مبنی پالیسیوں کو حل کرنے کے لیے فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ پالیسیاں سپلائی چین کو محدود کر رہی ہیں۔ دونوں ایسوسی ایشنز نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فائنل ٹیکس نظام واپس بحال کر دیا جائے، ایف بی آر کو ہدایات جاری کی جائیں کہ سیلز ٹیکس اور کسٹمز چھوٹ کے خودکار اور تیز رفتار نظام کے علاوہ مقامی ٹیکسز اور لیوی ڈرا بیک اور ڈیوٹی ڈرا بیک آف ٹیکسز کی فوری ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ ناظرین، دونوں ایسوسی ایشنز نے اپنے خطوط میں خبردار کر دیا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ اٹھائے گئے تو برآمدی یونٹس کے بڑے پیمانے پر بندش، غیر ملکی زر مبادلہ میں کمی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کے علاوہ پراپرٹی سیکٹر کی بحالی سے متعلق معاشی تھنک ٹینک اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ نے اپنی ریکمنڈیشنز میں حکومت کو یہ تجویز دی ہے کہ حکومت بجٹ میں ٹرانزیکشن ٹیکسز کا بوجھ 2 سے 2.5% کر دے۔ بجٹ میں جائیداد کی فروخت پر ٹیکسز 1.5 سے 2% کیے جائیں، جو اس وقت بائی دی وے 3 سے 4% ہیں۔ جائیداد کی خریداری پر ٹیکسز ختم کیے جائیں کہ جو اس وقت 3 سے 4% ہیں۔ اسی طرح کنسٹرکشن سیکٹر پر عائد ایڈوانس ٹیکس اور سیلز ٹیکس بھی ختم کر دیے جائیں۔ تھنک ٹینک کے مطابق اگر یہ اقدامات لے لیے جائیں تو سالانہ 10 سے 12 ارب ڈالر کی رقم بیرون ملک جانے سے روکی جا سکتی ہے۔ ایسے میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف معاملے پر باضابطہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ 4 دن قبل وزارت خزانہ کی ماہانہ آؤٹ لک رپورٹ میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ ملک بھر میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ متوقع ہے اور اب ادارہ شماریات کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے۔ ناظرین، اس رپورٹ کے مطابق مئی کے مہینے میں مہنگائی کی شرح وزارت خزانہ کے اندازے سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے رواں ماہ مہنگائی 1.5 سے 2% کے درمیان رہنے کا تخمینہ لگایا تھا۔ ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ میں اب یہ بتایا گیا ہے کہ مئی میں مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 3.46% رہی، جبکہ جولائی 2024 تا مئی 2025 میں اوسط مہنگائی کی شرح 4.61% رہی۔ رپورٹ کے مطابق مئی میں شہروں میں مہنگائی کی شرح 3.5% رہی کہ جو گزشتہ ماہ 3.39% ریکارڈ کی گئی تھی۔ اعداد و شمار کے مطابق ایک ماہ میں انڈے 24.38%، مرغی کی قیمت میں 8.63%، چینی کی قیمت میں 1.07%، خشک دودھ 2.80% اور مکھن 1.31% مہنگا ہوا، جبکہ ایک ماہ میں آلو، تازہ پھل، مشروبات اور گوشت مہنگے ہونے والی اشیاء میں شامل رہیں، جبکہ ٹماٹر کی قیمت تقریباً 21%، 21%، پیاز کی قیمت میں 12.5% اور گندم کی قیمت میں 7.32% تک کمی ہوئی ہے۔ جہاں مہنگائی میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے ناظرین، وہیں اپسوس پاکستان نے نیا سروے بھی جاری کر دیا ہے کہ جس کے مطابق ملک کے معاشی مستقبل پر اعتماد کرنے والے پاکستانیوں میں 15% کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ 36% پاکستانی خود کے مالی حالات میں بہتری کے لیے پر امید اور کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں۔ معاشی مستقبل سے مایوس پاکستانیوں کی شرح 16% کمی کے بعد 44% پر آ چکی ہے، اور سروے کے مطابق گھریلو جو لوگ ہیں ان کی بھی کانفیڈنس لیول بڑھا ہے۔ گھریلو اشیاء کی خریداری میں بھی آسانی کا کہنے والوں کی شرح بھی 1 سال میں دگنی ہو گئی ہے۔ پاکستانیوں میں بے روزگاری کے خوف میں بھی 11% کی واضح کمی آئی ہے، اور 30% پاکستانیوں نے ملازمت کے محفوظ ہونے کا بھی کہہ دیا ہے۔ سو یقیناً یہ بجٹ IMF ڈکٹیٹڈ ضرور ہوگا، اہداف بھی IMF سیٹ کرے گا ناظرین، پالیسی گائیڈ لائنز بھی IMF کی طرف سے ہی آئیں گی، لیکن ریفارمز، اصلاحات ہم نے کرنی ہیں۔